धरती माता करे पुकार, नहीं सहेंगे जनसंख्या का भार। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के तत्वाधान में एवं जिला अध्यक्ष कल्पना सिंह के नेतृत्व में पन्ना कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग उठाई गई है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने में एक एक पल की देरी भारत और भारतीय संस्कृति के लिए पूर्ण भांति विघटनकारी साबित हो सकती है। भारत की जनसंख्या में धार्मिक असंतुलन के कारण हुए विघटन के दंश का प्रत्यक्ष भुक्तभोगी है। विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच जनसंख्या का अनुपात वर्तमान अनुपात के अनुसार बनाए रखने के उद्देश्य से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने को लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा विगत 11 वर्षों से हजारों छोटी बड़ी सभाएं, धरना प्रदर्शन, सांसद संवाद कार्यक्रम, राष्ट्रपति सहित महत्वपूर्ण लोगों से भेंट आदि के रूप में राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं संगठन के मुख्य संरक्षक डॉक्टर इंद्रेश कुमार एवं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहित 125 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने हेतु समय रहते आवश्यक कदम न उठाए जाने की स्थिति में निकट भविष्य में विधायक एवं सांसदों सहित महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधियों के घेराव की योजना पर संगठन में विचार चल रहा है। ज्ञापन के दौरान जिला श्रीमती अध्यक्ष कल्पना सिंह, श्रीमती अंजलि यादव, श्रीमती उर्मिला कुशवाहा, श्रीमती पूनम कुशवाहा, श्रीमती आशा जड़िया, श्रीमती आशा साहू, श्रीमती मनीषा गोस्वामी सहित काफी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं। केस में दिया जा रहा है क्योंकि ये जरूरी हो गया है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि अब जनसंख्या इतना अधिक हो गया है कि चीन भी अपन से पीछे हो गई है और इसके लिए एक मंच अलग बना दिया है कि महिला विंग की अध्यक्ष दूसरी कल्पना चौहान को नियुक्त किया गया है और उसमें हम सभी साथ में हैं और जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, ये कानून बनना चाहिए और जो लोग जनसंख्या का उल्लंघन करेंगे तो उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की महिला विंग कलेक्ट्रेट में उपस्थित होकर के माननीय कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम से एक ज्ञापन सौंपा गया है कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है भारत देश की, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न कर रही है, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर हो, चाहे वह महिलाओं के शोषण को लेकर के हो या फिर बढ़ती हुई प्रकृति के दोहन को लेकर हो। इन सभी समस्याओं का यदि कोई समाधान है तो वो जनसंख्या पर नियंत्रण करना है और इसीलिए हम सभी महिलाएं जो अलग अलग संगठन की भी हैं एकत्रित होकर के यहाँ पर कलेक्ट्रेट में आकर के कलेक्टर महोदय को ये ज्ञापन सौंप रहे हैं कि 2 बच्चों का कानून लाया जाना चाहिए जिससे कि इन सभी समस्याओं का समाधान हो सके और जो 2 बच्चों से अधिक बच्चे करते हैं यदि इस तरह से वे किसी भी सरकारी लाभ को ले रहे हैं तो वे उनसे वंचित किए जाएं ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सके और हमारे भारत देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया जा सके। संदेश देने के लिए ही हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि सुविधाएं जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं और यदि इस तरह से सभी सुविधाएं हम देते रहेंगे तो वे बच्चे जो बाहर, कई ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो बाल श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं, कई जगहों पर कई महिलाएं शोषित हो रही हैं, तो ये सब कुछ बंद हो जाएगा और इसके लिए सरकार को आगे आकर के कार्य करना होगा। इस समाधान के लिए उन्हें कानून बनाना चाहिए। आपका नाम? मनीषा गोस्वामी, जिला महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी। हमारे भारत में जो जनसंख्या की बढ़ते क्रम को देखते हुए उसको कम करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। किसके तत्वाधान में आपने ये ज्ञापन सौंपा है? किस संगठन के माध्यम से? ये जनसंख्या समाधान। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे भारत में जो दूसरा स्थान हुआ करता था, आज पहला स्थान है जनसंख्या के मामले में, तो चीन को हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया है। हम नहीं चाहते कि इतनी संख्या हो जाए कि हमारे बच्चों को सुविधाएं जो मिलती हैं वो सुविधाएं ना मिलें। हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं, उसके बावजूद भी आज सड़कों पे देखते हैं तो फुटपाथ पर देखते हैं तो इतने लोग भिखारी बने हुए हैं। अस्पतालों जाते तो वहाँ बेड की सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। बच्चे पढ़ते हैं तो उनको अच्छे स्कूल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। इसी के लिए जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो सारे बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। क्या चाहती है? क्या हम ये चाहते हैं कि 2 बच्चों से तीसरा बच्चा ना हो, अगर 3 बच्चे जो कर रहे हैं उनकी सारी सुविधाएं वंचित की जाए। क्या नाम है? कल्पना सिंह चौहान। किस पद? मैं जिला संयोजक विश्व हिंदू परिषद की फाउंडेशन की जिला अध्यक्ष।